बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ अनार के जूस की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है मगर बहुत ही फायदेमंद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पाकिस्तान में आपको मार्केट में अनार नजर आएंगे। आज हम इनका बनाएंगे फ्रेश हेल्दी जूस, बहुत ही मजेदार, बहुत ही यम्मी। और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और साथ ही साथ मैं बताऊंगी इनके फायदे जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए आइए अनार के जूस की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने अनार लिए हैं। अब मैं इसका जूस बनाना स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऊपर से कट करेंगे नाइफ की मदद से, इस तरह से। अब जो ये लोग बना हुआ है आप देख रहे हैं, इसको हम कटिंग करेंगे। और यहाँ देखिए मैंने कटिंग कर ली लोग की। अब जो ये कलियां बनी हुई हैं इस पे हम निशान लगाएंगे। बहुत हल्के हाथों से हमने निशान लगाना है। अनार के जूस का इस्तेमाल आपके लिए बेहद मुफीद है। इसके बेतहाशा फायदे हैं। आपकी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगे अनार का जूस पीने से। अगर आप डेली बेसिस पे यूज नहीं करना चाहते तो एक दिन छोड़कर आप अनार के जूस का इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहद इसके फायदे हैं। बहुत ही जबरदस्त अनार का जूस। अगर आप अनार का जूस नहीं पीना चाहते तो आप अनार के दाने भी खा सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने सारे खोल दिया अनार। अब हम इसको टेप करेंगे। जो नाइफ का पिछला हिस्सा होता है आप इस तरह से टेप करेंगे और ये बहुत ही आसानी से सारे दाने निकल आएंगे। इसी तरह से मैं सारे दानों को निकालती जाऊंगी। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी इजीली सारे अनार के दाने निकल रहे हैं। और यहाँ मैंने सारे अनार के दाने निकाल दिए हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब मैं इसे साइड पर रख दूंगी। अब मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाती हूँ। वो क्या है? 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। और ये हैं 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। मैंने मीडियम साइज का चुकंदर ले लिया, इसे मैंने पील ऑफ कर दिया है। गाजरों का सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। गाजर मैंने लेके अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। वॉश करने के बाद इसे मैंने पील ऑफ कर दिया था। अब मैं छोटी छोटी पीसेस में चुकंदर को कट कर लूंगी ताकि ब्लेंड करते वक्त आसानी हो जाए। चुकंदर का इस्तेमाल करने से डार्क सर्कल खत्म हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर या शुगर का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। अब मैं छोटी छोटी पीसेस में गाजरों को भी कट कर दूंगी। गाजर ताकत बख्श है। इन्हें इस्तेमाल करने से जिस्मानी कमजोरी का खात्मा होता है। बहुत ही जबरदस्त ये 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। अब हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडर जग। अब मैं अनार के दानों को ब्लेंडर जग में डाल दूंगी। मैंने पहले एक बाउल में pour कर दिए थे, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि आसानी हो जाए, अनार के दाने नीचे ना गिरे। इसी तरह से मैं सारे अनार के दाने डाल दूंगी ब्लेंडर जग में। और यहाँ देखिए मैंने सारे अनार के दाने ब्लेंडर जग में pour कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चुकंदर और गाजर जो मैंने पील ऑफ करके रखी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखी हूँ, तो वो ऐड कर देंगे। ये जूस अगर आप डेली बेसिस पे यूज नहीं कर सकते तो आप एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के बराबर शुगर। अनार में थोड़ी सी खटास होती है, इसी वजह से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो शुगर का यूज ना भी करें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास के बराबर पानी। ठंडा पानी में यूज कर रही हूँ। और ठंडा पानी ऐड करने के बाद मैं इस पे लगा दूंगी कैप और इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी। ये देखिए मैंने कैप लगा दिया है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरीके से ब्लेंड करते जाएंगे। अनार का इस्तेमाल आपकी जिगर के लिए बेहद मुफीद है। ना सिर्फ आपके जिस्म में आयरन बल्कि खून की कमी को भी दूर करता है। और अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंड कर दिया है। कवर हटा देंगे। टेक्सचर देखिए कितना जबरदस्त आ चुका है। अब हम इसे ड्रेन कर देंगे। हमें चाहिए होगा एक बाउल। बाउल को ऊपर रख देंगे एक स्ट्रेनर। सारा जितना हमने बना के रखा है जूस में डाल देंगे। और देखिए कितनी आसानी से जूस निकल रहा है। कोई मुश्किल आपको दरपेश नहीं आएगी। और हमें चाहिए होगा एक स्पैचुला। अगर आप चाहें तो चम्मच का यूज भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको प्रेस करते जाएंगे और बहुत ही आसानी से सारा जूस निकल आ जाएगा। इसी तरह से प्रेस करते जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से प्रेस करते करते सारा जूस निकाल दिया। और जो ये इसके बीज बच चुके हैं इसे डिस्कार्ड कर देंगे, ये हमारे किसी काम के भी नहीं। और जो इसके ऊपर झाग आ गई है इस तरह से हटा लेंगे। अगर आपके पास जो चाय वाली छन्नी है उससे भी आप हटा सकते हैं। मैं इस तरह से हटा रही हूँ। और यहाँ देखिए इस तरह से सारी झाग मैंने हटा दी है। बहुत ही जबरदस्त सा अनार का जूस तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी बर्फ ताकि ठंडा ठंडा हम सर्व करें। अब हम यहाँ ले लेंगे 2 गिलास। गिलासों में डाल देंगे बर्फ के टुकड़े।
बर्फ के टुकड़े ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अनार का जूस। बहुत ही मजेदार सा जूस तैयार हो चुका है और सर्व करने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ कि किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जूस आप दोपहर के खाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नाश्ते के बाद 1 घंटे के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही जबरदस्त अनार का जूस तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपसे शेयर की है। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।